इंडिया वॉइस के पॉडकास्ट पे डॉक्टर धीरेन कंसारा का स्वागत है। आइए जानते हैं इनसे कि बाल झड़ने की समस्या आजकल कॉमन हो गई है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, व्हाई इज इट सो कि लोगों को बाल झड़ रहे हैं और वो बहुत कम उम्र में से ही ये दिखने लगता है? ये क्या बेसिकली पानी का असर है या हवा पानी, या व्हाट इज इट बेसिकली? हेयर लॉस बहुत कॉमन इशू हो गया आजकल। एवरी थर्ड पर्सन इंडिया जो है वो बॉल्ड हो रहा है। रीज़न ये है कि हेरिडिटी डेफिनेटली एक मेजर रीज़न है हेयर लॉस का, बट उसके अलावा बहुत से और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्ट्रेस, टेंशन, लैक ऑफ स्लीप, डाइट, के हम खाना कब खाते हैं, किस ड्यूरेशन में खाते हैं, कैसे पर खाना खाते हैं, थोड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, वाटर कंडीशन, क्लाइमेटिक चेंज, यहाँ तक कोई मेडिकेशन जो अपने पास में यूज़ किया हो उसका रिएक्शन, या कोई प्रोडक्ट पास में यूज़ किया उसका रिएक्शन। सो ड्यू टू वन ऑफ दीज फैक्टर्स और मल्टीपल फैक्टर्स एक सब्सटेंस फॉर्म होता है जो हमारे जड़ को या फॉलिकल को चोक कर देता है। उसको हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, व्हिच इज द रूट कॉज ऑफ हेयर लॉस। जी। और ये इसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए आप लोग शायद हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं या कुछ ऐसे के, तो क्या है ये हेयर ट्रांसप्लांट? हेयर ट्रांसप्लांट इज नथिंग बट बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है, जिसमें से हम फॉलिकल्स या रूट को एक्सट्रैक्ट करके ऊपर प्लांट करते हैं, मतलब साइड और पीछे से एक्सट्रैक्ट करके वो प्लांट करते हैं। अब लोगों का सवाल ये होता है, अगर यहाँ से फॉलिकल निकाल ऊपर प्लांट कर दूँ तो या गंजा नहीं हो जाऊँगा? आंसर इज नहीं। सिंपल प्रोसीजर है, साइड और पीछे से बाहर एक्सट्रैक्ट करके वो प्लांट किया जाता है और 100% सक्सेस रेट है उसका। तो सर बेसिकली ये ऑपरेशन कराने में पेन होता है या क्या है? क्योंकि जनरली एक कॉमन आदमी सोचेगा चलो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, पर ये ऑपरेशन का नाम सुनते ही डर जाते हैं। नहीं, इसको पेन नहीं बोल सकते, बट एक स्लाइट डिस्कम्फर्ट कह सकते हैं कि प्रोसीजर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे मैंने बताया, तो उसमें स्लाइट डिस्कम्फर्ट कह सकते हैं। पेन बेरेबल, जो इनिशियल एनेस्थेसिया जाता है उतना पेन बेयर करना पड़ता है, उसके बाद पता ही नहीं चलता कि क्या होगा। बहुत सिंपल प्रोसीजर। और कितनी उम्र में ये हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? कुछ ऐसा है कि भाई ये बिल्कुल। जी। एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 21 ईयर्स प्लस होना चाहिए टू डू अ हेयर ट्रांसप्लांट। कोई भी आइडियल कैंडिडेट जिसको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है उसका एज 21 प्लस होना चाहिए कंपल्सरी। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट अगर कोई कराना चाहता है तो उसमें कितना टाइम लगता है प्रोसेस बेसिकली? हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निकली डिपेंड करता है कितने एक्सट्रैक्शन फॉलिकल्स के करने हैं, कितने ग्राफ्स निकालने, उसको डिपेंड करता है। आइडियली 1 डे सोल्यूशन है, 1 डे में हो जाता है जी। जिसमें तकरीबन 7 से 9 घंटे लगते हैं उसको। अगर फॉलिकल्स अप्रॉक्सीमेटली 5000 प्लस फॉलिकल्स को, तो उतने टाइम लग जाता है। 1 दिन का टाइम लगता है एक हेयर ट्रांसप्लांट करने में यूजुअली। कोई करा के जाता है तो उसको वापस आना पड़ता है, जैसे प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विस होता है, इसमें बेसिकली बार बार आना पड़ता है या क्या है बेसिकली? इसमें ऐसा है सर कि एक्सट्रैक्शन ट्रांसप्लांट होने के बाद सर्जन एक्सट्रैक्ट करके प्लांट कर सकता है, बाल बचा नहीं सकता। तो उसके लिए जो आफ्टर केयर ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि PRP हो गया, लेजर ट्रीटमेंट हो गया, GFC वगैरह हो गया, उसके लिए पेशेंट को आना। पर कोई आउट ऑफ स्टेशन से आए जी, आपसे हेयर ट्रांसप्लांट कराए, जी, इसलिए आपका नाम सुना हुआ है बेसिकली, ओके। तो वो बोलेगा मैं बार बार नहीं आ सकता, तो कुछ आप ऐसा नुस्खा दे सकते हैं या क्या होता है? उनको कुछ ट्रीटमेंट तो क्या वो हो सकता है वैसा? हो सकता है बिल्कुल। जैसे एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो आजकल PRP हर जगह हो रहा है, हर क्लिनिक में PRP वगैरह होता ही है, तो वहाँ पे वो फॉलोअप ले सकते हैं। मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टाइड वगैरह रिकमेंड किया जाता है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। वो आपको कई मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल है इजीली, तो वो सब इजीली अवेलेबल है। तो कोई भी आफ्टर केयर ट्रीटमेंट खुद से घर पे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर इसका डर ये रहता है कि हम लोग सोचते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, बहुत कॉस्ट लगेगा, तो वो रहता है बेसिकली। तो रेंज क्या रहता है बेसिकली? सर आज मार्केट में देखा जाए, रेंज 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक का ग्राफ पर ग्राफ के हिसाब से कॉस्टिंग चल रहा है। तो उसमें वेरिएबल है, डिपेंड करता है, कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप किसके पास करवा रहे हैं, उनका सर्जन का रैंकिंग क्या है, उसकी टीम कैसी है, OT कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सी चीज़ें मैटर करती है उसमें। ओवरऑल एक्सपीरियंस मैटर करता है और उनका रिजल्ट मैटर करता है। बेसिकली ऑपरेशन का टाइम कितना? 6 से 7 घंटे, मतलब एक दिन पूरा एक उसको दिन आप देना ही पड़ता है। अच्छा, ये अगर करा देते हैं तो उसके कितने दिन बाद बाल आता है? ऐसा नहीं है कि आज प्लान क्या कल ग्रो, नहीं, वो तो मुझे भी पता है, बट एक्चुअली एवरेज टाइम क्या है? एक साइकिल है। इसमें क्या होता है, जैसे फॉलिकल प्लांट होता है तो वो बाय डिफॉल्ट वो
शेडिंग फेज में चल जाता है। तो सबका शेडिंग फेज अलग होता है। सेकेंड 4th 6 मंथ तक शेडिंग होता है, आता है जाता है, कभी ज़्यादा दिखेगा कभी कम लगेगा। एवरेज 6 से 8 महीने में वो फेज लेवल आउट हो जाता है। तो कंप्लीट रिजल्ट जो है वो आज और कल में नहीं, बट 6 से 8 महीने बाद 1 साल में कंप्लीट रिजल्ट आपको दिखाई देता है हेयर ट्रांसप्लांट का। तो एवरीबॉडी वांट्स टू बी प्रेजेंटेबल, सब होता है जनरली। बिल्कुल। कभी क्या बाल के चलते उम्र ज़्यादा दिख जाती है, जी। ये कभी कभी शादी नहीं होती है लोगों की, ऐसे पिक्चर भी बनी है वैसे। तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए? देखिए सर, और बाल हम कहें ना तो वो हमारे सर का ताज है। उसके साथ या उसके बिना 10 से 15 साल का फर्क पड़ता ही पड़ता है। बिना हेयरलाइन के बंदा अपनी उम्र से 10 से 15 साल ज़्यादा बड़ा लगता है, बट विद द हेयरलाइन फिक्स वो कम से कम अपनी उम्र का लगता है स्लाइटली कम। और सेकेंडली हेयरलाइन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा लुक जो है वो साइकोलॉजिकली हमेशा पहले आगे से जाता है, फिर साइड और फिर पीछे से। तो जो दिखता है वो दिखता है। और आज की तारीख में जैसे आपने ही राइटली कहा कि शादी के लिए जो दिखेगा वो दिखेगा। सही बात है सर। बेसिकली क्या होता है कि जनरली प्रेजेंटेबल रहना बहुत बहुत जरूरी है, चाहे वो जॉब में हो चाहे कहीं भी हो। कि और आदमी हमेशा उम्र से कम हेयर जाने से तो ज़्यादा ही दिखता है। बिल्कुल। Basically ऐसा। इनफैक्ट ऐसा है कि बाल हमारे सर का ताज है, और हेयर ऐसे देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट यूजेस पार्ट ऑफ बॉडी। सो यूज नहीं है, बट बिलीव यू मी इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, कॉन्फिडेंस एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी डज वंडर्स। क्योंकि विद और विदाउट इट, सीधा मैंने कहा ना, पर्सनैलिटी का फर्क है। पर सर जहाँ तक हम अपने फ्रेंड से बात किए, कहाँ है लोगों में हेयर ट्रांसप्लांट, मीडिया में आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो ऐसा हो गया ना वैसा हो गया, तो बेसिकली डर पैदा हो गया है। तो आप इस डर को कैसे लोगों तक हटाएंगे कि ये चीज़ नहीं है ऐसा? देखिए सर, सबसे पहले आप कोई भी सेंटर में जाओ तो फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? उसका ब्लड रिपोर्ट्स। जी। जब तक ब्लड रिपोर्ट क्लियर नहीं होता आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं नहीं कर करा सकते। अच्छा। तो फर्स्ट आपका हिंड्रेंस तो वहीं क्लियर हो गया जी। 90%। बाकी इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ करवा रहे हो, ओटी कैसा है, हु इज डूइंग द प्रोसीजर, टीम कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं। मतलब पेशेंट को ये सब चीज़ पहले से क्वेश्चन पूछना चाहिए। डेफिनेटली। अगर आप कहीं करवाने जा रहे हो, इट्स लाइक आप अपना सर किसी को दे रहे हो और बोल रहे हो कि बॉस उसको रीडिज़ाइन रिकंस्ट्रक्ट में वापस दो। जी 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 जी। पर्सन कैन इधर मेक और ब्रेक, तो एग्जैक्टली। आपने उसको मेक करना है, ब्रेक नहीं करना। सो वी गिव अटमोस्ट प्रायोरिटी टू द पर्सन हु इज कमिंग टू अस। तो उसको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के अंदर एंटर कर रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज गेटिंग आउट ऑफ इट ऑल्सो। तो उसको एकदम क्लियर कट कंसल्टेशन किया जाता है। कंसल्टेशन के बाद उसका ब्लड रिपोर्ट क्लियर हो, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसके पहले नहीं। सो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रोसीजर है अगर आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करो तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही वो बैठे और विश्वास, कॉन्फिडेंस। 100%। तो आप पहले ट्रस्ट विन करते हो पेशेंट का, उसके बाद ही कुछ। सर जी, बिना ट्रस्ट के आप कोई चीज़ नहीं करवा सकते। ये बात तो सही है सर। और रेफरेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल सर। अगर आज मैं आपको रिजल्ट दूंगा तो आप सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके आओगे, फिर अपने फ्रेंड्स को लेके आओगे। तो हमारा बिजनेस भी ऐसे ही चलता है। इट ऑल वर्क्स ऑन वर्ड ऑफ माउथ। और हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी चीज़ है ना कि ये हर कोई पहले नहीं करवाएगा, पहले देखेगा। तूने करवाया, ओके, इसका रिजल्ट देखा, उसका रिजल्ट देख के वो अपने फ्रेंड को बताएगा, वो देखेगा उसका रिजल्ट, फिर धीरे धीरे स्प्रेड होके वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा बिजनेस आता है, एडवर्टाइजमेंट से नहीं, रिजल्ट देख के लोग आते हैं। मैंने सुना है बेसिकली ऐसा स्कीम भी है कि नहीं, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम जी रॉन्ग, जी कि अगर कॉस्ट ज़्यादा रहता है इफ यू आर गोइंग दैट वे, तो कुछ ईएमआई में भी कुछ कन्वर्ट करते हैं आप इसको? बिल्कुल। अभी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जैसे कि अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अभी हेयर ट्रांसप्लांट करना बहुत ईजी हो गया है। 0% EMI अवेलेबल है। तो अच्छा। एवरी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर आज की तारीख में जो भी ट्रांसप्लांट कराना चाहता है उसको 0% EMI अवेलेबल है। डेफिनेटली। तो ऐसा कुछ रहा नहीं है कि ये खाली एक एलीट करा सकते हैं, हर कोई करा सकता है आज की तारीख में। अच्छा, ये जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ये बाल झड़ने की जो बीमारी बेसिकली जी। चल रही है जी। बेसिकली, तो इसके लिए क्या क्या परहेज करना पड़ता है? बिफोर दैट आई विल आस्क यू, आई विल कम यू आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स, बट जनरली ऑपरेशन आपने करा दिया तो उसको परहेज क्या करना पड़ेगा?
प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा कहा जाता है। हम्म, तो प्रिकॉशन में पहले तो ये ध्यान रखना है कि हम जैसे कि लाइफस्टाइल, खाना हम क्या किस टाइप का खाना खाएं, प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, दैट्स व्हाट आइडियली इज गुड फॉर योर हेल्थ। खाने में हम ध्यान दे सकते हैं। स्ट्रेस टेंशन तो आज की तारीख में बच्चे को भी होता है, तो यू कैन नॉट, बट यू कैन कंट्रोल फ्यू फैक्टर्स। और मेन चीज़ के हम एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ऐसी ट्रीटमेंट्स, हेयर चेक करवा के ऐसी ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं जिससे हम उसको एडवांस में रोक सकते हैं, जैसे कि लेज़र थेरेपी। तो लेज़र एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो एकदम लो लेवल पे काम होता है। जैसे लेज़र अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे होता है, तो लेज़र वर्क्स ऑन वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ट्रिपल एल होता है, लो लेवल लेज़र थेरेपी। तो वो क्या करता है, वो आपके हेयर लॉस को स्टॉप करता है, एग्जिस्टिंग बालों को, बच्चा के पतले बालों को मोटा करता है। थर्ड, बाल ग्रो करता है जहाँ रूट या फॉलिकल जिंदा हो। फोर्थ, स्कैल्प कंडीशन को करता है। और फिफ्थ, बालों का टेक्सचर करता है। तो दिस इज लाइक अ प्रिकॉशनरी मेजर आप ले सकते हो टू प्रिजर्व व्हाट यू हैव। दूसरी चीज मैंने ये देखी कि कोविड के बाद जी। बेसिकली बहुतों के बाल झड़े हैं। बेसिकली ये कंप्लेन बहुत आई और काफी जगह पे मीडिया में भी ये चीज हुआ। जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे कि डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, तो सबसे पहले वो बाल को अटैक करता है। कोई भी चीज़ अगर बीमारी आती है तो सबसे पहले बाल झड़ते हैं। चाहे फिर वो कोविड को, आपको निमोनिया हो जाए या फिर टाइफाइड हो जाए, सबसे पहले बाल झड़ते हैं। मलेरिया में भी बाल झड़ते तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि किसी के बाल झड़ रहे हैं तो जरूर उसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। हैं। डेफिनेटली ब्लड रिपोर्ट करा ही लेना चाहिए। ब्लड रिपोर्ट कराओगे तो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद आप हेयर चेक करवा लीजिए, और जो प्रिकॉशन, जो मेजर्स लेने हैं, यू टेक इट अकॉर्डिंगली। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। आजकल अब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल। अभी आप लोग सब कुछ जी जी, देख सब के देख लेते हैं। सीख लो। तो डॉक्टर साहब, एक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि किस तरह से बेसिकली अपने बाल को ठीक रखें, क्योंकि आपने इतने ऑपरेशन किए, इतने लोगों को ठीक किया, कई बाल में बेसिकली नहीं थे। हमने कई जगह देखा भी है कि कई बुजुर्ग थे और वो यंग दिखते हैं आजकल। तो आप नए जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा आपको कि जैसे पहले ही बताया मैंने आपको, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको ज़रा भी लग रहा है कि हेयर लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले जाके अपना हेयर चेक करवा लो। जी, हेयर चेक करने के बाद डायग्नोसिस होने का ब्लड रिपोर्ट सबको पता चल जाएगा। उसकी बेसिस पे ट्रीटमेंट आपको जो रेकमेंड किया जाए, प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से पीआरपी हो गया, लेज़र हो गया, जीएफसी हो गया, वो लेके अपने हेयर लॉस को वहाँ अरेस्ट करो, स्टॉप कर दो। जी, और एडवांस स्टेज में आ गए, देन वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक हेयर ट्रांसप्लांट, नॉन मेडिकल हेयर रिप्लेसमेंट, बहुत से ऑप्शंस हैं। तो मतलब आज की तारीख में चाहे बंदा 20 साल का हो या 70 साल का, कभी बिना बाल के नहीं रह सकता, बिकॉज आज अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें उनको 100% गारंटी रिजल्ट मिलेगा। मतलब अवेयरनेस हैज टू बी क्रिएटेड। एब्सोल्युटली हैज टू। तो सर बेसिकली अहमदाबाद में आपकी ऑफिस है बेसिकली या Clinic, क्लिनिक है, तो ये कहाँ है बेसिकली? आ, लोगों अगर आपसे sure. कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? बिल्कुल। हमारी ऑफिस पालड़ी में है, जी, एचपी पेट्रोल पंप के सामने, पालड़ी रोड, मेन रोड पे ही, महावीर टावर में। अच्छा, हेयर फॉल सेमी बेसमेंट में या वेस्ट। और टाइमिंग्स हमारा सुबह 11 से लेकर 8 बजे तक है। वी ऑफ ऑन ट्यूसडेज, सो वी ऑलवेज अवेलेबल फॉर हेयर कंसल्ट। कोई भी आउट स्टेशन वाला भी अपॉइंटमेंट लेके बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं एनी तो टाइम। नंबर बेसिकली श्योर, मैं अपना नंबर आप स्क्रीन में स्क्रीन पे है। दे देंगे। जी जी, बेसिकली ऐसा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। बहुत सारी जानकारी आपने दी कि बाल झड़ने कैसे रोक सकते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट का डर आपने थोड़ा बहुत बेसिकली बोल के बिता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू इंडिया फर्स्ट। थैंक यू।